दोस्तों, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जिनकी नीयत अच्छी होती है ऊपर वाला उनको भी बरकत अच्छी देता है। और जब नीयत में खोट आने लग जाती है तो ऊपर वाला अपनी रहमत जो है वो पीछे कर लेता है, अपना हाथ जो है सर से हटाना शुरू कर देता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जसी। हमारी आज की कहानी, आज की वीडियो नीयत के ऊपर है कि आदमी की अगर नीयत साफ हो तो छप्पर फाड़ के ऊपर वाला देता है, और जब नीयत में गड़बड़ होती है तो थप्पड़ मार के वापस ले लेता है। साथियों, एक बार की बात है कि एक बुज़ुर्ग आदमी जिनके हाथ में 3 थैले थे, थैले काफ़ी भारी थे और वो थैले लेके चल रहे थे। और रास्ते में जब उनको एक पहाड़ी पार करनी थी, पहाड़ी का रास्ता था, तो रास्ते में उनको एक नवयुवक नज़र आया जो कि काफ़ी हट्टा कट्टा था। और काफ़ी देर जब उनसे चला नहीं गया तो नवयुवक उनके आगे ही चल रहा था। तो उन्होंने नवयुवक से प्रार्थना की कि हे भाई, आप ऐसा करो, एक मेरा थैला ये उठा लो, मैं आपको सोने का एक सिक्का दूंगा। तो नवयुवक ने सोचा कि सोने का सिक्का मिल रहा है एक थैला उठाने के लिए, तो उठा लेते हैं। तो उसने एक थैला को बाबा का उठा लिया। तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसने सोचा कि बाबा से पूछता हूँ कि काफ़ी वज़न है इस थैले में, इसमें है क्या। तो बाबा को पूछा गया कि इसमें क्या चीज़ है, बाबा बताइए। बोला इसमें जो है तांबे के सिक्के हैं, इसलिए इसका वज़न ज़्यादा है। तो काफ़ी देर चलने के बाद जब पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ तो बुज़ुर्ग आदमी जो बाबा थे उन्होंने नवयुवक को बोला कि ऐसा करो बेटा, ये मेरा दूसरा थैला भी आप ले लो, ये भी काफ़ी वज़नदार है, मैं तुम्हें एक और सोने का जो है वो सिक्का दूंगा। तो उस नवयुवक ने, लड़के ने दूसरा थैला भी उठा लिया और चलने लगा। और फिर उसने पूछा बाबा से कि बाबा, इस थैले में क्या है, दूसरे वाले में, ये भी काफ़ी वज़नदार लग रहा है। तो बाबा ने उसको बताया कि इसमें जो है चांदी के सिक्के हैं। तो नवयुवक चलता रहा और काफ़ी देर के बाद उसने बाबा को बोला कि बाबा, आपके पास जो तीसरा थैला है ये भी काफ़ी भारी लग रहा है, आप ये भी मुझे दे दीजिए। तो बाबा ने बोला ठीक है, आप ये थैला भी मेरा लो, क्योंकि चढ़ाई जो है वो ज़्यादा खड़ी है अभी पहाड़ी की, मैं चढ़ नहीं पाऊँगा, मेरा शरीर इजाज़त नहीं देता है, तो आप ये थैला मेरा लो, मैं इसके बदले भी आपको एक सोने का सिक्का दूंगा। तो 3 थैलों के बदले में 3 सोने के सिक्के। नवयुवक भी बड़ा खुश हुआ कि आज तो दिहाड़ी बनेगी, 3 सिक्के जो है वो मिल जाएंगे। तो उसने तीसरा थैला भी अपने कंधे पे टांगा और चलता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने बाबा से पूछा, बाबा ये तीसरे थैले में क्या है। तो उसने बोला कि इसमें बेटा सोने के सिक्के हैं। तो नवयुवक तीनों थैलों को लेके चलता रहा। और जब पहाड़ी चढ़ाई हुई, बाबा की चाल धीमी हुई क्योंकि बाबा बूढ़ा था और इतनी तेज़ गति से चढ़ नहीं पा रहा था। तो नवयुवक जल्दी जल्दी जो है चढ़ने लगा। उस लड़के के, उस नवयुवक के मन में बेईमानी आ गई, उसकी नीयत में खोट आ गया कि अगर मैं पूरे थैले पहाड़ी के उस पार लेके जाऊंगा तो मेरे को सिर्फ 3 सिक्के ही मिलेंगे सोने के। लेकिन अब ये तीनों थैले जो हैं तांबे के और सोने के और चांदी के, तीनों थैले मेरे पास हैं। अगर मैं इसको लेके चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा, तो ये बाबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये बूढ़ा है, मेरे साथ ये भाग भी नहीं पाएगा, तो मैं इसको लेके चंपत हो जाता हूँ। उसके मन में, उसकी नीयत में खोट आया और उसने बाबा को बोला कि बाबा, मैं ये पहाड़ी पार करके आपको नीचे मिलता हूँ तलहटी में, तो आप आराम से जो है पहाड़ी पार करके आ जाइएगा। तो बाबा ने बोला ठीक है। तो नवयुवक ने क्या किया कि तेज़ गति से उसने पहाड़ी की चढ़ाई को पार किया और भाग गया। और जब एक जगह जाके उसने सुरक्षित जगह में जाके देखा कि बाबा यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, तो उसने एक थैले को खोला जिसमें बाबा ने तांबे के सिक्के बताए थे, तो देखा उसमें पत्थर थे। और फिर दूसरा थैला खोला जिसमें चांदी के सिक्के बताए थे, तो उसमें भी पत्थर निकले। और तीसरा थैला खोला जिसमें बताया था कि सोने के सिक्के हैं, उसको भी उस नवयुवक ने खोला, तो उसमें से भी पत्थर निकले। अब उसको गुस्सा आया, क्रोधित हुआ कि ये 3 पत्थर के थैलों के लिए बाबा मेरे को इतना वज़न उठवाते रहे, 3 थैलों को, तीनों में ही पत्थर है। तो उसको बड़ा गुस्सा है और वो फिर जो है पहाड़ी की तली में जाके खड़ा हो गया। जब बाबा जो है आए वहाँ पे
तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा बताओ, इस तीनों थैलों में तो पत्थर हैं और तुम मुझे पत्थर ही ढुआते रहे इतनी दूर से। तो बाबा ने बोला कि बेटा, तुम्हारी नीयत में खोट आ गई इसीलिए ये पत्थर हैं, नहीं तो मैं जो है एक पड़ोस के मुल्क का राजा हूँ, मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है। मैं एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज में निकला था जो कि ईमानदार हो, और मुझे पता चले, मैंने ये परख करनी थी इन तीनों थैलों से कि कौन मुझे ईमानदार मिलता है। और अगर तुम ईमानदार होते तो मैं तुम्हें अपनी राजगद्दी पे बिठाता और तुम राजकुमार बनते और आगे आने वाले समय में मेरे राज्य के महाराजा बनते। लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट आया, तुम ये थैले लेके भाग गए और ये थैले पत्थर के हैं, और आज तुम जिस स्थिति में हो उसी में ही रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी नीयत में खोट नहीं आता तो सोचो तुम्हें क्या क्या मिल सकता था। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि जब हम अपनी मेहनत से काम करते हैं, नीयत साफ से काम करते हैं, तो ऊपर वाला हमें बहुत कुछ देने को तैयार होता है और देता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटे से लालच को लेके अपनी नीयत में खोट डाल लेते हैं, हमारी नीयत बदल जाती है, बेईमान हम हो जाते हैं, तो ऊपर वाला भी अपना हाथ हमारे सर से उठा लेता है और फिर हमें दुखों और तकलीफ़ों का ही सामना करना पड़ता है। तो इसलिए चाहे ज़िंदगी में कितना भी लालच आपको दिखाई दे, जितना भी आपको दिखाई दे, जो आपके हक की चीज़ नहीं है, उसके ऊपर कभी भी अपनी नीयत को जो है गड़बड़ाने मत देना। नीयत को हमेशा साफ रखना और अपना काम ईमानदारी से करना। ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देगा, बस उसका शुक्रिया अदा करते रहना। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं।